प्रोग्राम है जंगे कश्मीर, जिसको ऑर्गेनाइज किया है सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड मॉडर्न आर्ट जम्मू द्वारा, जिसमें सहयोग किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय। इस मौके में सबका स्वागत करती हूँ, खासकर आज के चीफ गेस्ट श्री अजय मोहन, प्रिंसिपल नीटल हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। इन सबके साथ बैठे हुए हैं आज के प्रोग्राम के प्रधान श्री सुल्तान सुल्तानपुरिया, डायरेक्टर ऑफ प्ले जंगे कश्मीर, ऑनर ऑफ गेस्ट श्री फकीका, फिल्म डायरेक्टर ऑफ जे। इनके साथ बैठे हुए हैं श्री मनोज मिशन, प्रेसिडेंट प्रोग्राम यूथ सोसाइटी रामनगर जे। इनके साथ बैठे हुए हैं मैडम सीमा डोगरा, प्रेसिडेंट सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड मॉडर्न आर्ट। बिना देरी किए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अपने कलाकारों को और अपनी परफॉर्मेंस में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कलाकारों का। पूरे संसार में अपनी खूबसूरती और सौंदर्य के लिए जानी जाती है। इसी धरती पर कितने ही साधु संतों, ऋषि मुनियों ने खूब हिंदू और मुसलमानों की आपसी प्यार की कई मिसालें यहाँ देखने को मिलती हैं। युगों युगों से कश्मीर की इस धरती संसार का स्वर्ग मानी जाती है, किंतु न जाने इस तस्वीर को किसी की ऐसी नजर से आ रही जिससे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे। 19 दिसंबर 1990 की वह काली रात, खून ही खून सड़कों पर, गाड़ियों की आवाजाही, अफरा तफरी का वह माहौल आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता। मार शुरू और रातों रात से लाखों हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना। कितने ही बेकसूर लोग मारे, हिंदू ही नहीं, कितने कश्मीरी मुस्लिम भी मारे। कश्मीर का आम जनता पर बहुत असर आप देख रहे हैं। इन्हीं हालातों के कुछ पर विदेशी ताकतें कैसे युवाओं को फंसाने में कामयाब है। जंगे कश्मीर मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो 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 काटो, काटो, मारो काटो। या खुदा, इसकी नजर लगी मेरे इस कश्मीर को। सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा ये मुल्क आज एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया। कभी यहाँ मंदिरों में घंटियां गूंजती थी, मस्जिदों में आजान अदा होती थी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल होती थी। आज बड़ी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। या खुदा, रहम कर अपने इन बंदों पर। बख्श दे मेरे मौला, बख्श दे। अबूजान, बाहर हंगामा हो गया अबूजान। जवान मेरे बेटे, क्या हुआ? बाहर बहुत हंगामा हो गया। किसी ने मोहन भाई के घर को जलाकर राख कर दिया अबूजान। मोहन के घर को आग लगा दी? हाँ अबूजान। अरे जबर, मोहन तो ठीक है ना? उसका परिवार तो सब ठीक है ना? अबूजान, अभी तक तो कोई दिखा नहीं। बहुत हंगामा हो रहा है अबूजान, मुझे डर लग रहा है अबूजान। या खुदा, कब तक ऐसा ही खून बहता रहेगा मेरे इस वतन पर? कब तक आपस में लड़ के मरेंगे?
सोना, सोने की चिड़िया था मेरा ये कश्मीर। आज आज एक दूसरे के कातिल बनकर रह गए। रहम कर खुदा, रहम कर, बख्श दे। अब और नहीं। जफर, जफर तुम अंदर जाओ। नहीं अबूजान, मैं आपको अकेला नहीं अबूजान। जफर तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ बाहर के हालात। नहीं। हाँ, तुम अंदर चलो। जफर, सफर, अबूजान नहीं। सफर, सफर, लगता है कुछ लोग हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। अबूजान आप मेरे साथ चलिए। तुम चलिए अबूजान। तुम अंदर चलो, तुम अंदर चलो जफर। आओ सिकंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ सिकंदर। खुशखबरी खान साहब? हाँ खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? शायद तुम जानते नहीं कि अलाउद्दीन, जिसने हाल में अमेरिकी फौजियों के भी दांत खट्टे किए थे और नाटो ने जिसे इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिया, वो भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे मुजाहिदीनों के साथ कश्मीर की जंग लड़ने आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है खान साहब। बिल्कुल। और सुनाओ सिकंदर, शहर का क्या हाल चाल है? खान साहब, हमारी ओर से तबाही चारों ओर हो रही है। स्कूलों की बात करें तो बस स्कूल कॉलेज ही बचे हैं, लेकिन उसके अलावा सरकारी दफ्तरों को जलाकर राख कर दिया है। शाबाश। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं खान साहब। लड़ाओ, लड़ाओ इनको, ताकि एक दूसरे का खून चूस ले साले। लड़ाओ। जी खान साहब, ऐसा ही किया जा रहा है। हाँ। लेकिन स्कूल और कॉलेजों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जबरदस्त इंतजाम है खान साहब, और हम बस वहीं पर नाकाम है खान साहब। सिकंदर, लगता है कि तुम अपने नाम का मतलब नहीं जानते। अरे सिकंदर तो वो होता है जो डरता नहीं, जो टूटता नहीं। अरे अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो भी ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, साथ के नाम पे, मजहब के नाम पे, फिरके के नाम पे, या फिर और किसी वजह से। मुर्दों की इस बस्ती में शेर बन के छा जाओ। जी खान साहब। शेर की जिंदगी ही बसर करो और शेर की मौत ही मरो। जाओ, मुझे किसी भी कीमत पे इस शहर में तबाही चाहिए। जाओ। जी खान साहब, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा और आपके हर एक मकसद को पूरी तरह से कामयाब करूंगा। खुदा हाफिज। हमें किसी भी कीमत पे इस शहर में कत्लो गारत का आलम मचाना होगा। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना होगा। गली गली और कोचे कोचे में मौत का खेल खेलना होगा। हमें कश्मीर की आजादी के लिए लड़ना होगा। हमें लड़ना होगा।
बढ़िया, क्या हाल है आपका? सब ठीक, तुम बताओ। बढ़िया भाईजान, सब बढ़िया। और चलो डल लेक की सैर करते करते बात करते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे घर पर सब ठीक है? बढ़िया भाईजान, बढ़िया। बीवी बच्चे सब बढ़िया। चलिए। इस कश्मीर में हिंदू और मुसलमान इतने प्यार से रहते हैं, भाईचारा नहीं, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर हमें अपने मकसद में कामयाबी चाहिए तो हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार पैदा करनी होगी जिससे ये लोग एक दूसरे को देखते ही गोलियों के साथ शरीक कर दे। हाँ, हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। आओ, कहो क्या खास खबर लेके आए हो? खान साहब, आपके कहने के मुताबिक हमने हर स्कूल में आग लगा दी है, सरकारी दफ्तरों को जलाकर राख कर दिया है और कुछ सैनिकों को तो हमने बस में बम लगाकर उड़ा दिया है। शाबाश, शाबाश, बस यही चाहता हूं मैं। अफरा तफरी, खून खराबा और एक जलाकर राख कर दो सबको। पूरे कश्मीर में ऐसी दहशत फैला दो कि ये कश्मीर तो क्या, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हमारा नाम सुनता ही कांप उठे। अब ऐसा ही होगा। लेकिन शबीर, हमने जो हिंदुस्तानी कैप्टन पकड़ा है उसका क्या हुआ? उसको खान साहब हमने बहुत मारा, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ काम करने से मना कर रहा है। हमारे साथ काम करने से मना? जी। शबीर, उस हिंदुस्तानी कुत्ते को कसीर के आलो। जी खान साहब। बशीर अहमद है? नहीं नहीं, तुम एक मुसलमान नहीं हो सकते। अगर तुम मुसलमान होते तो अपने इस्लाम वतन का साथ देते। छोड़ो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे कैप्टन, और उसके लिए हम तुम्हें गाड़ी, बंगला, मोटर कार और लाखों नहीं करोड़ों रुपयों से माला माल कर देंगे। लेकिन एक शर्त पर, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना होगा और अपने हिंदुस्तान की सारी इंफॉर्मेशन हमें देने होगी। कहो, है मंजूर? नहीं हरामजादे, नहीं। मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। देश के लिए कुर्बान हो सकता है, मगर देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहे हो। कैप्टन,
मुझे पहले ये तो बताओ कि तुम्हें दिया ही क्या है इस हिंदुस्तानी सरकार ने। अरे ये 2 वक्त की रोटी और दर की ठोकरें, बस यही ना। यही 2 वक्त की रोटी काफी है मेरे लिए। लेकिन हरामजादे, तू ये नहीं जानता कि इस देश की माटी ने कैसे कैसे वीर जवानों को पैदा किया है, जो एक इशारे पर अपना सर कटवा सकते हैं मगर अपना सर झुका नहीं सकते। आज तुमने इस धरती माँ पर लड़कारा है और इस धरती माँ का बेटा कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ की ओर कोई आंख उठाकर भी देखे। जिस किसी ने भी हमारी धरती माँ की ओर आंख उठा के देखने की कोशिश की तो खुदा के साथ हम उसका सर से अलग कर देंगे और तुझ जैसे कुत्ते न करके रहेंगे न काट के। मैं तुम्हें कहता हूं कि चुपचाप मेरी बात मानो, वरना जब तक दम में दम है और इस जिस्म के अंदर ना हो कि एक भी बूंद बाकी, मैं तुझ जैसे कुत्तों के आगे कभी नहीं झुकूंगा। कैप्टन, हमारा एक ही मकसद है, काम या फिर मार। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर इसको यही मार दिया ये तो शहीद कहलाएगा, शहीद। लटकाएंगे इसको शहर के बीचों बीच ताकि कश्मीर का बच्चा बच्चा समझ सके कि हमारी बात ना मानने का क्या हश्र होता है। खान साहिब, मैं समझाऊंगा उसको अपने तरीके से। ठीक है जफर, तुम इसे अपने तरीके से समझाओ। अगर ये माना तो ठीक, और मैं लड़का दो इसकी लाश को बीच शहर कश्मीर के लाल चौक में, ताकि कश्मीर का बच्चा बच्चा जान सके कि हमारे साथ काम न करने का क्या हश्र होता है। जी खान साहब, ऐसा ही होगा। खान साहब, ऐसा ही होगा। और तुम कैप्टन, तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। खुदा कसम, तबाही तो अब और भी ज्यादा होती रहेगी। तुम्हारा ये हिंदुस्तान अंग्रेजों ने पहले ही खोखला कर दिया है, एक खाली पिंजरे की तरह। और अब हमारी बारी है, और तब तुम्हारे ये कश्मीर की सरजमीन, हिंदुस्तान की सरजमीन खान के कदमों में आकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। बस शैतान खान, बस अब तो हम पे रहकर understand, you got to understand. Hey. अरे कैप्टन, आखिर मान क्यों नहीं जाते? अरे तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये बेहुदा बकवास मेरे साथ मत करो। हाँ कैप्टन, भला मैं कह भी क्या सकता हूँ। कैप्टन, कभी मैं भी तुम्हारी तरह ही कश्मीर का रहने वाला एक कश्मीरी था, एक हिंदुस्तानी था। कैप्टन, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, करना पड़ता है कैप्टन, करना पड़ता है। कुछ मजबूरियां होती हैं कैप्टन, कुछ मजबूरियां होती हैं। हिंदुस्तानी, इस कश्मीर का रहने वाला एक आम हिंदुस्तानी, अरे शर्म आनी चाहिए। तो मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं जो चंद रुपए नहीं खाते, अपने देश को बेच देते। आज तुझ जैसे लोगों की वजह से हमारे देश को एक दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं कैप्टन, नहीं। तुम भी मुझे एक खूनी आतंकवादी ही समझोगे, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते कैप्टन, कुछ नहीं जानते। मैं भी इस कश्मीर का रहने वाला एक कश्मीरी हूँ, एक आम हिंदुस्तानी हूँ।
कैप्टन, मेरा भी परिवार था, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। कैप्टन, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते कैप्टन। देखो भाई, तुम्हारे साथ जो हुआ, उसका मुझे सब अफसोस है, मगर क्या कैप्टन, मगर क्या? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या होगा मेरे कश्मीर का, क्या होगा मेरे इस हिंदुस्तान का? कैप्टन, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वो दरिंदा मेरे बच्चों को मार देगा, और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये सच्चे देशभक्त का कत्ल होगा। नहीं कैप्टन, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। नहीं कैप्टन, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। देखो भाई, मेरे मरने के बाद तेरी और सिपाही आएंगे और अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तुम्हारी भी और तुम्हारे बच्चे दोनों का जीवित रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे तो आने वाले कल का भविष्य है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, अपना खंजर निकालो और मुझ पर वार करो। नहीं कैप्टन, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं कहता हूँ, अपना खंजर निकालो और वार करो। नहीं मार सकता कैप्टन, नहीं मार सकता। मैं कहता हूँ, अपना खंजर नहीं मार सकता कैप्टन। मैं कहता हूँ, कैप्टन! या खुदा, या अल्लाह, ये आज नापाक हाथों से किसका कत्ल हो गया? या खुदा, इस कैप्टन को शहादत नसीब कर। अब्बू आज तुम्हारा जफर सच्चा कातिल बन गया, एक आतंकवादी बन गया अब्बू, एक आतंकवादी बन गया। कभी हाथों में कलम हुआ करती थी, अपना और देश का भविष्य बदलने के लिए। आज इन हाथों में बंदूक है। आज जबर कातिल बन गया अब्बू। या खुदा,
की गई फिर भी बढ़ते कदम को रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया मरते मरते रहा बाजूपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर गए हम तुम्हारा वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आपका बेटा है शेर। मेरा बेटा नहीं हो सकता। अभी तो मैंने इसकी शादी कर ली है। मैंने इसके लिए एक सुंदर सी लड़की देख रखी है। अभी तो इसने मेरे सारे सपने पूरे करने हैं। और तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मशीन नहीं हो सकता ना। आपका बेटा बशीर नहीं है। बेटा बशीर तुम मुझे अकेला छोड़ कर नहीं जा सकते बेटा, नहीं जा सकते। उठ बेटा, उठ बेटा, देख तेरी पूरी माँ ये सब बर्बाद नहीं कर सकती बेटा, उठ बेटा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? यार खुदा रहम, इस बुढ़ापे में क्या यही दिन दिखाना था? बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी बेटा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी बेटा, बेटा। Thank you.
सही सवाल आज कश्मीर का हर युवा पूछ रहा है। हमें ही कुछ करना है, हर सपने को साकार करना है, फिर से कश्मीर को वही अमन पैदा करना है। दुनिया की सारी नस्लें कश्मीर की तरफ। वक्त बदल रहा है, वक्त बदलेगा, सोच बदलेगी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, फिर से अमन गूंजेगी कश्मीर की तरफ और हिंदू और मुसलमानों का जंग कश्मीर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये था हमारा नाटक जंगे कश्मीर। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जोरदार तालियों से हमारे चाहूंगी स्टेज पे गेस्ट ऑफ ऑनर दीपा आइए और स्टेज पे और हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए। First of all, I am thankful to Mr. Sudesh Sultanpuri and sir and the principal of the school for calling me for performance. तो जहाँ तक इस प्ले की बात थी तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत तो आपको एंटरटेनमेंट मिला होगा और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और प्लेस यहाँ पे किए जाएंगे। आपका काफी अच्छा ऑडिटोरियम है, आप स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अपनी क्रिएटिव जो आपकी एस्पिरेशंस है उसको आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पॉलिश कर सकते हो। अगर आप में से कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई क्रिएटिव फील्ड में आना चाहता है, कोई ड्रामेटिक्स के बारे में आना चाहता है, तो मिस्टर सुल्तानपुरी जो कि उधमपुर के माने हुए ड्रामेटिस्ट हैं, ये भी उनको सिखा सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। मगर इसके लिए आप में एक ज़ील, एक्सुबरेंस, विल पावर, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, इस सब का एक मिक्सचर चाहिए। एंड आई थिंक इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स विद इन यू, you can play the play, and creativity is a good and it can refresh you and you can build your personality, क्योंकि आज के ज़माने में dramatics is an essential part of our personality. So if you are interested, Mr. Sudesh Sultanpuri is a well-known theatrist of JKUT and he has taught dramatics to many students. So if any one of you are interested in portraying any character and are interested in dramatics, you can contact Mr. Sudesh Sultanpuri, a well-known theatre director of the state, and you can आप अपनी एक्टिंग का जो आपका टैलेंट है उसको आप पॉलिश कर सकते हैं और स्कूल का भी नाम आगे बढ़ा सकते हैं और अपना भी। थैंक यू फ्रॉम एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीके राव। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सभी कलाकारों से, प्लीज कमल से, और उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ 2 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी टाइम मतलब 2003 ये भी आपकी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल में कड़ी में थे, तो बस इन्हीं से एनुअल फंक्शन में ये नाटक तैयार करवाया था। और उसके बाद यही लड़के प्लीज थोड़ा जल्दी से जल्दी आने का करते हैं, क्योंकि स्कूल का अगला भी कुछ वक्त होगा। तो मैं आपको बता रहा था एक्टिंग क्या है, बस यहीं से शुरू हो। कुछ ना कुछ जज्बा आपके अंदर है तो उसको बाहर निकालने का जरूर आपको मौका मिलता है, लेकिन आप फिर भी उसको पीछे कर देते हैं। आप में कोई भी हुनर है, आप उसको सामने लेके जरूर आए। 2003 के बाद लगातार ये बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान में एक स्टेट में जाके इन्होंने बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारी बच्चियां आज हमारे साथ काम कर रही हैं। और उसके साथ आपको बता दें ये पूरा ग्रुप है और इनके साथ और भी बहुत सारे लड़के हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। इनके साथ किसी का उनको कौन नहीं जानता।
बहुत सारे टीवी सीरियल फिल्म की हैं और जी टीवी के लिए स्पेशल जो एपिसोड आता है क्राइम का उसमें भी बहुत सारा पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। और बाकी हमारे ऋषि जी मेन कॉमेडियन है, अभी एक लाइन जरूर आपके सामने बताएंगे गाते। बाकी मैं प्रिंसिपल साहब की बात करूं तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा मैं उनको काम करता हूँ। लेकिन जब जम्मू में जाके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जाके जब इनका नाम सुनता हूँ तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि हमारे उधमपुर की एक महान हस्ती जो मतलब इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, उधमपुर के बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं और इनके काम की जितनी सराहना की जाए और बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके दो स्कूल के बच्चे भी नाम नहीं जानता लेकिन हमारे साथ काम इन्होंने जरूर किया है। उसके बाद ऋषि जी दो डायलॉग बोलेंगे, मैं अरुण जी को बोलूँगा प्लीज इंट्रोड्यूस तो बाय। मेरा तो आपको पता ही है अरुण, और ये है शीतू सदोत्रा जिन्होंने आपने देखा कि कैप्टन की मदद की भूमिका निभाई। उसके बाद लक्ष्मण मनोहर जिन्होंने कैप्टन की भूमिका निभाई। ये मन्नू जी हैं, उन्होंने एक मिलिटेंट का भी किरदार अदा किया। और आप नाम ये दो बच्चे का नाम मुझे पता नहीं, खुद बोले। और उसके बाद है स्वर्णदीप, इन्होंने भी ग्रामीण की और मिलिटेंट की भूमिका निभाई। उसके बाद हमारे एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार विजय सिंह मनास और मिलिटेंट का विजय विरोधी कहते हैं। आपने देखा कि दो किरदार निभाए हैं, एक तो घोड़े का और उसके बाद दूसरे आम नागरिक का, जो कि बेकार में आया था जहाँ समझो जबरदस्ती के साथ काम कर रहा है। तो बाकी इसकी जो डायरेक्शन थी इस नाटक की, जो इस नाटक को लिखा है वो मिस्टर सुदेश सुल्तानपुर जी हमारे गुरु हैं। तो इनकी बदौलत यहाँ पर पूरे भारत की सैर भी कर चुके हैं इनके बदौलत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजय गुप्ता सर प्रिंसिपल एक बार कहा कि सर हमें नाटक करना है और सर ने कहा कि भैया आप स्कूल ही आपका है। तो सर शुक्रिया, थैंक यू। बस 2 मिनट आपके लेने हैं सर, उसके साथ ही मिस्टर ऋषि। हेलो, अच्छा मुझे ये बताओ, कार्टून्स देखते हैं ना बच्चे, मोटू पतलू कौन कौन देखता है? सभी देखते हैं। तो अगर मोटू को मैं यहाँ पे लाऊं अच्छा लगेगा? ठीक है चलो। अरे पतलू जल्दी से जाओ, मेरे लिए समोसे लेकर आओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि बिना समोसे खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ठीक है। और उसके बाद ऑगियन कॉकरोच कौन कौन देखता है? सभी देखते हैं। ताली तो आपने बजाएगी। ऑगियन कॉकरोच मेरा नाम है ऑगी, मेरी शादी कब होगी? मैं तो जा रहा हूँ अपनी होली के पास। होली तुम कहाँ हो? और ऑगी तुझसे पहले मेरी शादी होगी, उसके बाद तेरी होगी। एक घूसा मारूंगा, तेरा नाक तोड़ दूंगा। भैया मेरा नाक मत तोड़ो, मुझे जाने दो। ये रे बाबा, इसका नाक फोड़ डाल रहे, इसने मेरा छाती फोड़ा है, इसका नाक फोड़ डाल रहे। और एक ऐसी बुलंद आवाज जिसको सब जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो एक बार उनके लिए पहले से ताली बजाओ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने सोचा कि जब मैं लिटिल हाई सेकेंडरी स्कूल में जाऊंगा और उन बच्चों के सामने उनसे मिलने का मौका मुझे मिलेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और इन बच्चों के लिए ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? और उसके बाद हमारे देश के बड़े प्यारे नेता राहुल गांधी। देखिए आने वाले
दिनों में मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, आप लोग एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, और ये सोने की मशीन हर एक बच्चे को दी जाएगी ताकि वो अपने घर में किलो के हिसाब से सोना निकाले। ठीक है, शुक्रिया सर। और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी श्री अजय गुप्ता को। सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थना करूं अपने गुरु परिवार पर या आपको एक घंटा खड़ा होना। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये कार्यक्रम इस प्रकार का होता, अदरवाइज तो हम प्रभाव नहीं कर सकते। आपका आभार कि आप खड़े थे, एक घंटा आपने यहाँ उपस्थित मेरे छोटे भाई सुदेश आपका आभार। ये जो बच्चों के भीतर हम कला भरते हैं, एक नाटक नहीं, ये एक संदेश था, आप एक संदेश पाओ। निस्संदेह यहाँ पर मेरे भाई साहब ने कहा कि आपने आनंद लिया होगा, आनंद हमने भी लिया, परंतु भावनाओं में कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न हुई कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा समर्पण कैसा चाहिए, कि भावनाएं उत्पन्न हुई। और जब आप ये कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा रोम रोम आपको नस नस करना पड़ रहा था। से उठ करके पूरे हिंदुस्तान में देश में लोगों को कैसे एक लड़ी में धोए उसका जतन करना, उसमें से आप एक अरुण जी आपकी सहयोगी है, प्रीति भाव आपकी सहयोगी है, बाकी लोगों को मिलना। आज प्रातः का समाचार पत्र मैंने पढ़ा, आपको ये जो आज आपने कार्यक्रम किया है, ये समय बड़ा अनुकूल है क्योंकि आज 9 मई है और हम सबको मालूम है कि 7 मई को विश्व सिंधु मध्यरात्रि को ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हो गई थी। 1 वर्ष और 2 दिन हो गए और वहां पे आज जो वहां की आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। 1 वर्ष और 2 दिन के बाद आज उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जब संबोधन किया है कोई इंग्लिश में किया और पूरे जितने वर्ल्ड के इस समय समाचार पत्र हैं वहां पे उसकी टिप्पणी हो रही है कि 1 वर्ष और 2 दिन के बाद उनको ये ध्यान आ रहा है कि हिंदुस्तान ने इंग्लिश में संबोधन किया है। तो ये जो आज आपने कड़ी जोड़ी है, ये कड़ी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जैसे हुमायूं जो थे उनको मिलिटेंट्स ने शायद पूंछ में मार दिया था, ही वाज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, और यहाँ पर भी आपने इसी प्रकार का एक नाटक के रूप में सैक्रिफाइस ऑफ ए इंडियन नॉट ए मुस्लिम वो बताया है। उसके बाद अभिनंदन वाज ए सोल्जर, ही वाज गॉट बाय द मिलिट्री, पाकिस्तान जब पैराशूट उनका ड्रॉप हो गया था कैट फाइट में, तो वो पूरा का पूरा दर्शन जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो ईच एंड एवरीथिंग वाज आई वाज रिकॉलिंग इन माय माइंड। तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने बोलना है क्या, कहते आपको बोलना है। तो मुझे पूरा मेरी आंखों के आगे हिंदुस्तान का पूरा चित्र आ गया। जो भावनाएं आपने मेरे भीतर उत्पन्न की हैं, इसके लिए ये विद्यालय आपका ऋणी है। आप यहाँ पे आए, आपका सहयोग दिया और सबका कल को ये बच्चे भी एक अच्छे आपके मंच के कलाकार बने, बाकी बच्चों के आप भीतर आपने ऊर्जा पैदा की। धन्यवाद, जय। आप लोगों को निवेदन करूँगा कि आप लोग राष्ट्रगान के बाद ही इस परिसर से बाहर जाएं। प्लीज राष्ट्रगान की ध्वनि आप आराम कर दें। बच्चे खड़े होकर के अपने ही स्थल के ऊपर इनकी ध्वनि के साथ साथ राष्ट्रगान का उच्चारण करें।
तो यहाँ पे खड़े खड़े आइए बेटा। सबसे पहले प्रिजाइड ओवर फंक्शन के लिए मैं एक लव ऑफ टोकन एक मेंट को देना चाहूंगी। आज के जो जंगे कश्मीर के डायरेक्टर हैं सुदेश सुल्तान, प्लीज आप स्टेज पे आइए और लव ऑफ टोकन को स्वीकार। मैम आप सामने हैं कैमरे। दूसरा मोमेंट हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पिकी काजी को प्लीज स्टेज पर आइए और एक लव ऑफ टोकन स्वीकार कीजिए। तो हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री अजय गुप्ता जी को लव ऑफ टोकन देना चाहेंगे, प्लीज स्वीकार कीजिए। ये मेरी मेमोरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ I want to keep you in my mobile in my life ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਓ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ ਆਪ ਆਓ मोमेंट से जा थोड़ा सा पीछे हो रोहित, एक सेकंड। आए हुए चीफ गेस्ट अजय गुप्ता जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर टीका जी, हमारे डायरेक्टर सुदेश सुल्तानपुरी जी, आए हुए सारे बच्चे स्टाफ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे इस प्ले को सराहा। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत